साथियों, स्वर्गीय भरत तिवारी प्रकरण वाला मामला कई दिनों से सोशल मीडिया पर पूरा तहलका मचाए हुए है। चूँकि भरत तिवारी जो कि इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी कुछ कृतियाँ, उन्होंने जो काम किया समाज के लिए, अपने गांव के लिए, जवार के लिए, जो उन्होंने आवाज़ उठाने का काम किया, जो अति सराहनीय है, उस चीज़ को देखा जा रहा है। अभी सोशल मीडिया पर भी उस चीज़ को, पुराने चीज़ों को दिखाया जा रहा है, और उस चीज़ को भी दिखाया जा रहा है कि कैसे वो एक समाजसेवी, एक क्रांतिकारी युवा अपने पूरे जोश और जुनून के साथ अपने गांव के लोगों के साथ खड़े रहते थे। चाहे वो किसी जाति के, किसी धर्म के लोग हों, सबके साथ रहने का काम तो किए ही, लेकिन इस आधार पर उनको भगत सिंह और क्रांतिकारी युवा तो कहा जा सकता था। लेकिन उन्होंने जो अंत में जब उनका इनकाउंटर हुआ है, पुलिस कहा जाता है ना कि वो अब उब जाती, कोई भी आदमी को हर चीज़ का एक सीमा होता है, सीमा पार कोई करता है तो वो कितना हो बड़ा आदमी हो, कितना हो अच्छा आप काम करते हैं, लेकिन आप कोई अति करेंगे तो उस अति का जो है अंत होता है। तो यहाँ तक कि अभी भी हम इनकाउंटर जो उनका हुआ है उसके मैं पक्ष में नहीं हूँ। उनका इनकाउंटर नहीं होना चाहिए था, इनकाउंटर कोई मामला का हल नहीं है। लेकिन हाँ, जो उन्होंने अति कर दिया था, अंत में जो अति उन्होंने कर दिया था, उनके मरने से 2-3 दिन पहले जो सोशल मीडिया के माध्यम से आकर के और पूरे पिस्टल के साथ प्रशासन के सामने प्रशासन को ललकारने का काम कर उन्होंने जो किया, वो बहुत ही निंदनीय था। और एक चीज़ और दिखाया जा रहा है कि उन्होंने ऑनलाइन आकर के लाइव करने के पश्चात उन्होंने अपने को आत्मसमर्पण भी किया है। तो वहाँ तक तो ये लगता है कि उन्होंने आत्मसमर्पण किया और उसके बाद उनका जो इनकाउंटर हुआ है ये गलत लग रहा है। लेकिन जैसे ही 2 दिन पहले, 2-3 दिनों से प्रशासन को पुलिस के साथ, पुलिस के प्रतिष्ठा के साथ उनका खेलना एक आम बात हो गया था, और पुलिस का डर जब ख़त्म होने लगता है तो आदमी, आज भी अगर पुलिस प्रशासन नहीं हो तो लोग एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे, कानून नाम का कोई चीज़ ही नहीं रहेगा। तो उन्होंने कानून अपने हाथ में लेने का काम किया। इसके कारण ये भी रहे कि उनके जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हों स्थानीय, चाहे वहाँ के सांसद हों, चाहे वहाँ के अन्य जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जो समाजसेवी हैं, जिन लोगों को उनका साथ देना चाहिए जिस समय में, उस समय में वे लोग तो शुक्र मना रहे होंगे, कह रहे होंगे कि भाई लड़का हम लोग के नाक में दम कर दिया है। आज वही उनके मरने के पश्चात उनका रोना रो रहे हैं। ये गलत चीज़ है उस नेताओं के लिए जो एक व्यक्ति के मरने के पश्चात उनके शव पर राजनीति करने का काम कर रहे हैं। यह प्रकरण देखने पर एकदम यही समझ में आ रहा है कि जो समाज में वैसे लोग भी हैं जो कि किसी क्रांतिकारी युवा का मजाक उड़ाते हैं। जब वो क्रांतिकारी युवा जो नया क्रांति लाता है, समाज में कुछ बदलाव चाहता है, तो वो उससे उसका मजाक उड़ाते हैं समाज में, ताकि लोग ये जाने कि ये मेंटल है, पागल है, ये समाज के लिए बिना मतलब का काम कर रहा है। तो वो आदमी क्रांतिकारी होता है, लेकिन उसका साथ नहीं देते हैं लोग, उसका मजाक उड़ाते हैं उल्टे में। और जैसे वो मर जाता है, मरने और मारने के बाद शोक मिलाप करके अपना राजनीति चमकाने, अपना छवि चमकाने में लग जाते हैं, और ऐसे ही हो रहा है। तो ये प्रकरण जो है हमने कई दिनों से देखा, बहुत सारी चीज़ों पर देखने का प्रयास किया। उनके गांव के लोगों का जो मैंने बाइट सुना, उनके गांव के लोगों का कहना था कि लड़का अच्छा था, गांव के लिए काम करता था, समाज के लिए काम करता था। एक व्यक्ति ने कहा कि वह स्थानीय जो एसडीएम हैं उनसे बात करके और गांव के जो समस्या था उसको सुलझाने के लिए प्रयास करता था, लेकिन उस लड़के को सुना नहीं जाता था। आप समझ पाते होंगे कि अगर एक स्थानीय विधायक चाहे
तो इस तरह के युवा क्रांतिकारी का काम रुकेगा नहीं, अवरुद्ध नहीं पैदा। और वो क्या मांग रहे थे? भरत तिवारी का यही तो मांग था कि भाई एक गांव जो है अगर कहीं गड्ढे में है तो उसको निकाल करके दूसरे गड्ढे में न डाला जाए। मांग जायज़ था बंदे का, बंदा वास्तव में क्रांतिकारी था, लेकिन अंत में उसका मन बढ़ गया था, कह सकते हैं, या वो समाज से उब गया था, कह सकते हैं। समाज से यूँ कहिए कि वो बार बार एक ही प्रयास करता था और नहीं हो पाता था, तो सोचा कि भाई क्यों ना हम ये कर दें, क्यों ना हम क्रांतिकारी रूप धारण कर लें, क्यों ना हम चंद्रशेखर आज़ाद के जैसे जो है कि हथियार उठा लें, भगत सिंह के जैसे हथियार उठा लें। ये भाव रहा होगा, उस वीडियो को देखने से माध्यम से देखने के पश्चात पता लगता है। लेकिन वो देशभक्त वीर भगत सिंह का छाप कभी तो दूर दूर तक कहीं से नहीं हो सकते हैं। भरत तिवारी के अंदर का जो ज्वाला था वो फटा। लाजमी है कोई युवा, कोई क्रांतिकारी युवा जो होता है वो बार बार किसी शासन प्रशासन से गुहार लगाता है और नहीं होने के बाद वो थोड़ा एक्शन में आता है, लेकिन अति नहीं करता है। भरत तिवारी जी ने अति कर दिया था, तो उनका जो काउंटर करने का, जो हाफ काउंटर करने का हुआ, यहाँ तक कि बताया जा रहा है कि उनके पैर के नीचे ही 5 गोली लगा, डांड के नीचे 5 गोली लगा है। ये गोली कहीं जो है गलत जगह पे लगने के चलते उनका अस्पताल में दवा कराने, इलाज कराने के उपरांत उनकी मृत्यु हुई है। फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि इनकाउंटर जो था वो नहीं होना चाहिए था। इनकाउंटर ही मात्र एक उपाय नहीं है किसी को साजने, किसी को समझाने के लिए। खैर, अभी यहाँ सोशल मीडिया पर जो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि सरकार इसका दोषी है। लाजमी है, सरकार, विधायक भी वहाँ के सरकार ही में है, जो स्थानीय विधायक होता है वो भी सरकार ही होता है, सरकार का भाग होता है, सांसद सरकार का भाग होता है। संयोग से सत्तारूढ़ी दल का ही विधायक है। और बार बार एक चीज़ दिखाया जा रहा है कि जब से देश आज़ाद हुआ है तब से फॉरवर्ड मिनोरिटी के लोग ही वहाँ पे विधायक भी रहे हैं। कहाँ हैं, कहाँ थे ये लोग कि विकास नहीं हो पाया, और उस विकास के विरुद्ध लड़ता था, यानी कि स्थानीय विधायक के, स्थानीय जनप्रतिनिधि के खिलाफ में लड़ता था भरत तिवारी। और आज वही लोग, वही समाज के लोग जो है कि सरकार को कोस रहे हैं। खैर, इसके लिए हम अगला वीडियो बनाएंगे, अगले वीडियो में बात होगी। तब तक लिए आप लोग से विदा लेते हैं, और लगातार इस प्रकरण में वीडियो बनेगा, आप लोगों का कमेंट आएगा, उस हिसाब से हम जवाब भी देने का प्रयास करेंगे। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक आप लोगों से विदा लेते हैं। नमस्ते, प्रणाम।